Good afternoon, everyone. Welcome to the official YouTube video channel of Nyaya Academy. As we are continuing with the series of GST concepts and questions, today's topic will be levy and charge under GST. Let's start with GST structure in India. Structure of GST is divided into four parts: CGST, SGST, UTGST, and IGST. CGST means Central Goods and Service Tax, SGST State Goods and Service Tax, UTGST Union Territory Goods and Service Tax, IGST Integrated Goods and Service Tax. Let's understand these concepts one by one. CGST is covered under Central Goods and Services Act 2017 and IGST is covered under Integrated Goods and Services Act 2017. And these both acts extend to whole of India. ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इंडिया का मतलब इंडिया का पानी, इंडिया की लैंड, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स, इन सब पे सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा. If I talk about SGST, it is covered under SGS Act 2017. UTGST is covered under Union Territory Goods and Services Act 2017. SGST Act extends to whole of respective state and union territory with state legislature. SGST कवर होगा हर स्टेट, इंडिया की हर स्टेट पे, और उन यूनियन टेरिटरीज में जिनका अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली एंड पुडुचेरी. यूटीजीएसटी उन यूनियन टेरिटरीज पे एप्लीकेबल होगा जिनका स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एंड लद्दाख. Now let's understand how GST is levied in India. There are two types of supply, intrastate and interstate supply. If I talk about intrastate, this means within the state or within the union territory. मतलब location of supplier and location of recipient वो same state में है. मतलब जहाँ से supply हुआ है और जहाँ तक supply हुआ है वो area same state में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है. अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, और ये दोनों सेम यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा. सेकेंड टाइप ऑफ सप्लाई इज इंटरस्टेट सप्लाई. इंटरस्टेट सप्लाई मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में नहीं है, वो दोनों या तो डिफरेंट स्टेट्स में है या डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है, या सप्लायर एक स्टेट में है, रेसिपिएंट यूनियन टेरिटरी में है और वाइसा वर्सा, या फिर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब रेसिपिएंट और सप्लायर में से कोई एक इंडिया में है और सेकंड पर्सन दूसरी कंट्री में है. इंटरस्टेट सप्लाई के केस में आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा. इंट्रास्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा. इंटरस्टेट में आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा. अगर गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड हो रहे हैं विद इन वन स्टेट, हम उसे कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई, और इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा. अगर गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड हो रहे हैं विद इन वन यूनियन टेरिटरी, उसे हम कहते हैं इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाईज. इस केस में सीजीएसटी, यूटीजीएसटी अप्लाई होगा. अगर गुड्स और सर्विसेज डिलीवर हो रहे हैं वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी से दूसरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी पर, या फिर इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तब हम अप्लाई करेंगे आईजीएसटी. नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर जीएसटी रेट एप्लीकेबल है गुड्स और सर्विसेज पे 18%. फर्स्ट केस, अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी. उस केस में सीजीएसटी 9% हो जाएगा और एसजीएसटी 9% हो जाएगा. अगर 18% जीएसटी रेट है तो 50% में सीजीएसटी और एसजीएसटी में वो डिवाइड हो जाता है.
अगर सप्लाई इंट्रा यूनियन टेरिटरी है तो वी विल अप्लाई CGST प्लस UTGST. इस केस में भी CGST 9%, UTGST 9% हो जाएगा. अगर सप्लाई इंटर स्टेट या फिर इंटर यूनियन टेरिटरी है तो उस केस में IGST होगा और एक चार्ज एप्लीकेबल होगा 18%. तो बेसिकली CGST, UTGST या फिर CGST, SGST कंबाइन होकर IGST का ही रेट के इक्वलाइज हो जाते हैं. बस फर्क ये है कि वो इंट्रा स्टेट, इंट्रा यूटी में एप्लीकेबल है और ये इंटर स्टेट या फिर इंटर यूनियन टेरिटरी में. Now let's understand charge under GST. There are two types of charge under GST. First, forward charge. Another one is reverse charge. On all the goods, generally forward charge is applicable, but there are some goods or services under section 9 of GST on which reverse charge is applicable. Let's understand the concept of forward and reverse charge one by one. Let's first start with forward charge. In case of forward charge, receiver first buy goods and services from the supplier. In return of that goods or services, he will make payment along with the GST to supplier. And then supplier keeps the payment part with himself and deposits the part of GST with the government. It is a normal charge where the receiver buys good, make payment along with GST. Supplier will keep the payment and the part of the GST he will deposit to the government. Second type of charge is reverse charge. In the case of reverse charge, receiver will get good from the supplier. Receiver will make payment to supplier without GST and receiver will pay GST to the government himself on behalf of the supplier. फॉरवर्ड चार्ज में रिसीवर सप्लायर को पेमेंट जीएसटी के साथ देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की होती है जीएसटी को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाना. बट रिवर्स चार्ज में रिसीवर सप्लायर को पेमेंट जीएसटी के बिना करता है और जीएसटी रिसीवर खुद गवर्नमेंट तक पहुंचाता है एक इनवॉइस के साथ. जनरली सभी गुड्स पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, लेकिन सेक्शन 9 में जो गुड्स और सर्विसेज लिस्टेड हैं उन्हीं पे ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा. सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज लिस्टेड हैं जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है कि वो रिवर्स चार्ज से एप्लीकेबल ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल कैश्यू नट्स, बीडी रैपर लीव्स जिनको हम तेंदू भी बोलते हैं, टोबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, सप्लाई ऑफ लॉटरी, used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap. इन सभी गुड्स पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा जिसके अंदर रिसीवर जीएसटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और सप्लायर सिर्फ अपनी पेमेंट लेता है जीएसटी के बिना. सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 में कुछ ऐसी सर्विसेज लिस्टेड है जिन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल GTA सर्विसेज मतलब जो सर्विसेज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, लीगल सर्विसेज जो एडवोकेट्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज आर्बिट्रनल ट्रिब्यूनल जो प्रोवाइड करेंगे बिजनेस एंटिटीज को, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप्स टू एनी कंपनी और द पार्टनरशिप फर्म्स, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो कि बिजनेस एंटिटीज को प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो अपनी ही कंपनी में सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं. सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू दैट पर्सन हु इज ऑलरेडी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, सर्विसेज सप्लाइड बाय ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और इफ दे आर परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, these services are included under the reverse charge mechanism. Now let's understand how the questions come in your examination. For example, IGST is payable when the supply is, options are interstate, intrastate, intra-UT, all of the above. IGST, full form of IGST is Integrated Goods and Services Tax. It is applicable when there is an interstate supply. So answer will be part A.
Second question, when a GST dealer in Kerala sells a product to a GST dealer or a customer in Tamil Nadu, the tax collected is option number A, SGST, CGST, IGST or SGST plus CGST. First of all, we have to understand whether it is interstate or intrastate. Supply is from Kerala to Tamil Nadu. That means it is interstate. In the case of interstate, what we apply? IGST. So the answer will be option number C. Next question. Liability to pay tax by the recipient of a supply of a goods or services is called when recipient has the liability to pay GST. उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? Output tax, forward charge, reverse charge, none of the above. When supplier pay taxes, we call it as a forward charge. Now in this question they are asking liability is with the recipient. So answer will be reverse charge, not forward charge. Therefore answer is C. Next question. Integrated Goods and Services Tax Act is applicable to all the states, all the union territories, the whole of India, all the states except Jammu and Kashmir. All the states. No, because SGST is applicable to all the states. UTGST is applicable to union territories. Whole of India, yes, IGST is applicable. All the states except Jammu and Kashmir, no, because Jammu and Kashmir may be applicable hota hai, so the answer will be C part. Next question. The rate of IGST is equal to the rate of options CGST, SGST, CGST plus SGST or SGST plus UTGST. As we discussed that if it is an interstate transaction, what we apply? IGST. And if it is intrastate, we apply CGST and SGST or CGST and UTGST. रेट सेम रहेगा. अगर CGST और SGST है तो वो हाफ हो जाएगा और अगर IGST है तो वो एक ही रेट लगेगा. So therefore IGST will be equal to this CGST plus SGST and the answer will be option number C. IGST collected belongs to options central government, to the state in which supply occurs, to the state to which supply occurs, the center and the state to which supply occurs. See, if I talk about CGST, it belongs to central government. If I talk about SGST, it belongs to the state to which supply occurs rather than in which supply occurs, because GST is a destination based taxation. So it will be applicable to which supply occurs. And if I talk about IGST, it is collected by both center and state. Therefore, it will belong to both center and state. So the answer will be option number D, the center and the state to which supply occurs. Thank you for watching video. Kindly like and subscribe Nyaya Academy of Wisdom for more videos. We also update current affairs in legal and commerce bites on our Instagram and Facebook page. Kindly like the pages of our academy, and for videos kindly like and subscribe YouTube video channel of Nyaya Academy. Thank you. Have a nice day.